नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर भरोसा जताया है तो हरिद्वार नगर निगम से मुझे कोई घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं। मेरा लक्ष्य और उद्देश्य इंदौर शहर है जिसका विकास जनता देख ले। वो सभी सुविधाएं नगर निगम जनता से लेकर निगम के कर्मचारियों को देनी मेरी प्राथमिकता होगी। बिना किसी को विस्थापित किए बिना किसी छोटे और बड़े व्यापारी का व्यापार प्रभावित किए बिना वो हर सुविधा को उपलब्ध करवाएंगे। ये उनका एजेंडा रहेगा। उनका संकल्प है कि वो हर योजना जिससे हरिद्वार की जनता अब तक वंचित रही वो उनके द्वार पर लाना मेरा लक्ष्य होगा। ये मेरा जनता से व्यापारियों से वादा है, ऐसा उन्होंने कहा। निगम के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करवाना और स्थानीय निवासियों को निगम में रोजगार देना प्राथमिकता होगी। साथ ही निगम कर्मचारियों के लिए पेंशन से लेकर एक अच्छा फंड जिससे उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो, उनके लिए निःशुल्क बीमा समेत हर सुविधा निगम कर्मचारी हो या हरिद्वार की जनता या व्यापारी सभी के लिए निगम से देनी उनकी प्राथमिकता में शामिल होगी। सेठी ने साथ ही कहा कि पिछले कार्यकाल में किसने क्या किया ये मेरा विषय नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए मैं तैयार हूं और हरिद्वार की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हरिद्वार नगर निगम से उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उनकी विचारधारा है और शीर्ष नेताओं से उनकी मांग है कि वो सीट निश्चित उनकी झोली में डालते हुए सभी वार्डों में भी विजय का झंडा लहराएंगे। पार्टी सर्वे करवाकर जनता के बीच के व्यक्ति को एक बार मौका दे। बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर किसी भी रूप में हरिद्वार नगर निगम में हमारे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके शीर्ष नेताओं द्वारा सम्मान योग्य समझते हुए अगर दावेदारी का लक्ष्य मिलता है तो हम निश्चित ही जनता तक वो सुविधाएं जिससे वो पूर्व में वंचित रही, नगर निगम से उनको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, उनके घर तक उनके द्वार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आय प्रमाण पत्र से लेकर किसी भी रूप में कोई प्रमाण पत्र हो, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, हर प्रकार से इसको इंदौर सिटी जैसा नंबर 1 हरिद्वार सिटी बनाने का कार्य करेंगे, जिसके लिए इंदौर भी पीछे रह जाए और हमारा हरिद्वार नगर निगम उसमें अग्रणी भूमिका में रहे। हर की पौड़ी जहाँ विशेष तौर पे श्रद्धालु यात्रियों का आवागमन होता है, इसकी साफ सफाई की व्यवस्था, इसके घाटों की व्यवस्था, जितने भी कार्य नगर निगम के होते हैं उनको हम व्यवस्थित रूप से करने का कार्य करेंगे और उसके लिए हमारे साथी हमारे साथ मिलकर तन मन धन से सहयोग करते हुए हरिद्वार के लिए जो भी जिस प्रकार से भी जनता को जनहित की मूलभूत की सुविधाएं मिलेगी हम उसे पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे और उनके द्वार तक उसे पहुंचाएंगे। आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से यही बात जनता तक अपनी प्राथमिकता पहुंचाना चाहते हैं। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या नई सोच लेके आए हैं। एक नई सोच के साथ एक नया करने की हमारी इच्छा है और पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा अगर हमारे पे विश्वास जताया तो मैं जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और दावे के साथ कहता हूं हरिद्वार को नंबर 1 सिटी बनाने का हम लक्ष्य पूरा करेंगे। मेरी प्रथम ये मांग रहेगी और प्रथम भूमिका में मैं रहूंगा कि किसी भी रूप में किसी के साथ भी किसी भी व्यापारी को छोटे से लेके बड़े, लघु व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक का किसी भी रूप में हटाया ना जाए, उजाड़ा ना जाए, उसे विस्थापित ना किया जाए। उसी प्रकार से हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाए, हम अस्थायी अतिक्रमण हटाकर, हम अस्थायी रूप से कुछ चीजों को हटाकर घाटों का विस्तार करके गंगा पार किनारे पर व्यवस्थित सुव्यवस्थित योजनाएं लाकर हरिद्वार का विकास भी कर सकते हैं और हरिद्वार के व्यापारियों को उजाड़ने से भी बच सकते हैं। मेरा यही एक मुद्दा रहेगा मुख्य रूप से। मैं एक व्यापार मंडल का पदाधिकारी भी हूँ कि व्यापारी का अहित न हो, बिना व्यापारियों का अहित किए उसके लिए कोई योजना है हम उस पर कार्य करेंगे और उसमें सरकारों का सहयोग करेंगे, लेकिन किसी भी व्यापारी का अहित न हो। एक व्यापार को जमाने में, एक दुकान को बनाने में आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसके लिए हमें सर्वप्रथम सोचना है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसके लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे, विस्थापित और बिना उजाड़े हरिद्वार का विकास करने का कार्य करेंगे। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ।